आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। देख रहे हैं कि कोविड-19 को देखते हुए बिहार सरकार और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल फी के लिए गार्जियन को तंग कर रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट का भी आदेश हुआ कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे लोग का फी नहीं लेना है, लेकिन किसी न किसी धांधली के कारण प्राइवेट स्कूल के टीचर बच्चे को परेशान कर रहे हैं, गार्जियन को परेशान कर रहे हैं कि हमें आपको फी देना होगा, चाहे स्कूल फी हो चाहे उनका टेबल खर्च हो, वो सारी चीज़ जोड़ के मांग रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट के ओर लेके जा रहे हैं। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या नाम हुआ? पिंटू भंडारी विश्वविद्यालय संयोजक दरभंगा। कहाँ पर की है प्रेस वार्ता? स्थानीय कार्यालय में सटोला विद्यार्थी भवन। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप विदित हम लोग सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न समस्याएं और बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग STET एग्ज़ाम का बिना किसी कारणवश निरस्त कर दिए जाने के खिलाफ में हम लोग एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज कर रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 की समस्या के महामारी के कारण शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत हानि हुई है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मजदूर हैं वो पलायन, हजारों मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, जिसके कारण उनके जो अपने बच्चे को जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जो शहर में अपने बच्चे को भेजते हैं, आप देखते होंगे कि वो रूम रेंट में बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे रहते हैं रूम रेंट के कारण। आप देखते होंगे कि उनके आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो रूम रेंट देने के स्थिति में नहीं है, फिर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हम चाहेंगे बिहार सरकार से कि उस रूम रेंट को माफ़ करने की तुरंत आवश्यकता है कि उस रूम रेंट का जो अपने तरफ से हो वो अपने रूम रेंट को भरपाया करे और छात्रों को इससे निजात दिया जाए। दूसरी समस्या यह है कि रोजगार की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि हम लोग चाह रहे हैं कि स्वरोजगार और कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाए, जिससे जितने भी हमारे पलायन मजदूर भाई बहन हैं वो अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने रोजी रोटी का उपाय कर सकें। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 9 साल बाद STET का एग्ज़ाम हुआ। STET का एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग जब सभी छात्र अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि नहीं रिजल्ट अब आने वाला है, उससे बस उसी दिन समझ लीजिए उसको निरस्त कर दिया जाता है। बताया जाता है कि हमने कमेटी का फॉर्म कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन वही आयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, उनके आयोग जो थे आनंद किशोर जी, वो खुद बोले हैं कि नहीं ये जो परीक्षा हुआ है वो किसी भी धांधली मुक्त हुआ है, कुछ भी इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि वो उस परीक्षा को निरस्त करना पड़ गया। हम इससे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द STET का एग्ज़ाम जो है उस पर पूर्ण जो रद्द किए हैं उस परीक्षा पर विचार करके उसका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। नहीं तो हम लोग, आप जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद 23 मई से पूछता है बिहार के कार्यक्रम के तहत तक लोग सोशल मीडिया पे हम लोग एक आंदोलन चलाए थे, जो बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का सहयोग मिला। बिहार की ओर से 36,000 ट्वीट हम लोग किए थे ट्विटर पे, जिनमें सभी शिक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, राज्यपाल जी हों, सबको हम लोगों ने उनका भेजा था। इससे बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिली थी। उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पे, फेसबुक पे एक अपना वीडियो डाले थे। उसके बाद सद्बुद्धि महायज्ञ किए थे। ऐसा बहुत सारा आंदोलन, जैसे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने पूछताछ बिहार 5 चरण में किया और वो बहुत सारा सफल हुआ। तो हम लोग चाहेंगे, बिहार सरकार से आशा करते हैं कि हमारे इन सभी मुद्दाओं को वो रखेंगे। क्या नाम हुआ? ब्रिजमोहन सिंह, नगर मंत्री ABP दरभंगा। किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं आप? देखिए, हम लोग कटरैया मोहल्ला वार्ड नंबर 17 में बैठे हुए हैं और पिछले 5 सालों से अनगिनत बार हमने धरना किया, प्रदर्शन किया। जो डेमोक्रेसी में होता है, जो प्रजातंत्र में है होता है, हमने सब काम कर दिया। हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमारा मोहल्ला डूबता है और डूबता ही जा रहा है। कष्ट का ये दौर है, जवान, महिला, बच्चे अपने घर से नहीं निकलते हैं जब जरूरी काम होता है तब भी। मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ
कि प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं? जब हम सीओ के पास जाते हैं, आवेदन देते हैं और सीओ से कहते हैं कि कुछ अराजक तत्वों ने हमारे नाले को बंद कर रखा है, तो सीओ साहब का बयान होता है, थाना प्रभारी का बयान होता है कि आप जाके लड़ लीजिए। ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को हमें अपने हाथों में लेने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों ने हमारे दरभंगा पे राज करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ के युवाओं से पूछता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि, जो वार्ड पार्षद हमारे पोखरों को भर के, हमारे नालियों को भर के वो जमीन बेचने का काम करता है, उनसे हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? हमारे विधायक साहब, हमारे पार्षद साहब, हमारे जितना भी नेता लोग हैं, वो लोग इसी काम में इन्वॉल्व हैं, तो दरभंगा कहाँ जाएगा? पिछले 15 सालों में दरभंगा के हजारों घर 50 लाख रुपया लगा के ऊंचे किए गए हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सारे गरीबों का मोहल्ला पहले थोड़ा सा पानी जमा होता था, अब 4-4 फीट, 5-5 फीट पानी जमा होता है। कहीं भी नाले के निकासी की जो भी थोड़ी सी भी जगह थी उसको भी कैप्चर कर लिया गया है। तो इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं और इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक हमारी मांगों पे सकारात्मक पहल नगर निगम नहीं करेगा, हमारे समस्या का समाधान नहीं करेगा, ये चरणबद्ध आंदोलन इस हैवी बारिश में, इस बारिश के मौसम में भी चलता रहेगा। जय मिथिला जय। क्या नाम हुआ आपका? जी, आज आप किन मांगों को लेके यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? देखिए, दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत वार्ड 17 अंतर्गत गांधीनगर कठरैया मोहल्ला आता है, जो विगत 20 वर्षों से जल जमाव की समस्या से परेशान था। इसी साल की बात कर ले कि इसी साल के शुरुआत में जनवरी महीने में गांधीनगर के आम जनमानस के द्वारा एक विशाल आंदोलन नगर निगम प्रशासन के खिलाफ किया गया था, जिसके बाद हम लोगों ने SS 56 को जाम किया, जिसके बाद एक तत्कालीन तौर पर 30 लाख रुपया का नाला निर्माण किया गया। लेकिन विगत एक सप्ताह से कुछ असामाजिक तत्वों ने उस नाले को मिट्टी से भर दिया है, जिस कारण एक सप्ताह से पूरे मोहल्ला में गंदा पानी लगा हुआ है, सड़कों पर पानी लगा हुआ है, लोगों के घरों में पानी लगा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधि और नगर निगम प्रशासन को सचेत करने आए हैं कि जो हमारी मुख्य मांग सरकार के द्वारा की जाएगी। आज हम यहाँ ये बात तो आप किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं आप? देखिए, हम लोग कटरैया मोहल्ला वार्ड नंबर 17 में बैठे हुए हैं और पिछले 5 सालों से अनगिनत बार हमने धरना किया, प्रदर्शन किया। जो डेमोक्रेसी में होता है, जो प्रजातंत्र में है होता है, हमने सब काम कर दिया। हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमारा मोहल्ला डूबता है और डूबता ही जा रहा है। कष्ट का ये दौर है, जवान, महिला, बच्चे अपने घर से नहीं निकलते हैं जब जरूरी काम होता है तब भी। मैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं? जब हम सीओ के पास जाते हैं, आवेदन देते हैं और सीओ से कहते हैं कि कुछ अराजक तत्वों ने हमारे नाले को बंद कर रखा है, तो सीओ साहब का बयान होता है, थाना प्रभारी का बयान होता है कि आप जाके लड़ लीजिए। ये कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को हमें अपने हाथों में लेने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों ने हमारे दरभंगा पे राज करना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ के युवाओं से पूछता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि, जो वार्ड पार्षद हमारे पोखरों को भर के, हमारे नालियों को भर के वो जमीन बेचने का काम करता है, उनसे हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? हमारे विधायक साहब, हमारे पार्षद साहब, हमारे जितना भी नेता लोग हैं, वो लोग इसी काम में इन्वॉल्व हैं, तो दरभंगा कहाँ जाएगा? पिछले 15 सालों में दरभंगा के हजारों घर 50 लाख रुपया लगा के ऊंचे किए गए हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सारे गरीबों का मोहल्ला पहले थोड़ा सा पानी जमा होता था, अब 4-4 फीट, 5-5 फीट पानी जमा होता है। कहीं भी नाले के निकासी की जो भी थोड़ी सी भी जगह थी उसको भी कैप्चर कर लिया गया है। तो इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं और इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक हमारी मांगों पे सकारात्मक पहल नगर निगम नहीं करेगा, हमारे समस्या का समाधान नहीं करेगा, ये चरणबद्ध आंदोलन इस हैवी बारिश में, इस बारिश के मौसम में भी चलता रहेगा। जय मिथिला जय।
क्या नाम हुआ आपका? विलास पासवान विधायक अध्यक्ष। नरेंद्र मोदी तो नारा नरेंद्र मोदी डीजल का दाम वापस लेना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ। नरेंद्र मोदी शर्म करो। आज उन्हीं का बात उन्हीं पे लागू होता है। जब वो सत्ता में विपक्ष में थे तब वो कहते थे कि पेट्रोल डीजल की मार नहीं सहेगी ये सरकार। आज सत्ता में आने के बाद वो कहने लगे कि आपको नसीब वाला चाहिए कि बदनसीब वाला चाहिए। मैं उनको आज याद दिला देना चाहता हूँ कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे कम है इनके शासनकाल में। इसके बावजूद इन्होंने जो लूट मचा रखा है पेट्रोल डीजल पे, शर्म की बात है कि आज इनके शासनकाल में ही डीजल का दाम जो है सो पेट्रोल से आगे निकल गया है। जबकि अभी के वक्त में किसान का रोपनी का काम चलेगा, धान का रोपनी का काम चलेगा। इनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक लूट का माध्यम बना दिया है। हम लोग इनके इस पेट्रोल डीजल के हम मांग करते हैं कि आप अपने पेट्रोल डीजल पे जो फोटो लगाए थे अब आप लगा दीजिए कि दीनदयाल लूट उपाध्याय पेट्रोल डीजल पर फोटो उसका। इसी को लेकर आज हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किए। राहुल कुमार झा, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष। के लोगों और युवा कांग्रेस और NSUI के लोगों द्वारा जो आक्रोश जो है पेट्रोल डीजल पे जो रेट बढ़ता जा रहा है इस कोरोना काल में, जब लोग विपत्ति से परेशान हैं और लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढने के लिए लोग अपने मोटरसाइकिल का गाड़ी का प्रयोग करते हैं, फिर भी ये लोग बार बार डीजल और पेट्रोल पे जिस तरीके से पैसा बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और ये पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं और इस पैसा का गलत प्रयोग ये लोग करते हैं जो नेताओं को खरीदने में किया जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी का अस्थि निकाला है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आज हम लोगों ने कह दिया है पूरी तरीके से कि अगर इसी तरीके से वो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते रहे और अगर पेट्रोल डीजल का दाम वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग फिर से अस्थि विसर्जन करेंगे और अगले इलेक्शन में उनको टिकने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो बार बार युवाओं को, लोगों को परेशान करे। इस कोरोना काल में हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मिल नहीं रहा है और जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ पर लोग बार बार रेट बढ़ाते जा रहे हैं। रेट बढ़ाने का सीधा मतलब है कि इसका इफेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा और चीज़ें महंगी होगी। कब तक इस तरीके का रोना हम लोग रोते रहेंगे? लेकिन अगर अब दोबारा अगर ऐसा रोना पड़ा हम लोगों को तो कह देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से कि इस तरीके का आक्रोश रैली निकलेगा जो दरभंगा से दिल्ली तक जाएगी और उनको गद्दी से उतार के छोड़ेंगे। शादाब अख्तर, NSUI प्रदेश सचिव, बिहार। गेट बंद कर लीजिए ना, गेट आवाज नहीं। देखिए, कुछ दिन पूर्व मैं स्वास्थ्य विभाग से एक RTI दायर किया था और RTI के माध्यम से मैंने ये प्रश्न किया था कि मुझे बताया जाए कि दरभंगा जिला के अंतर्गत कितने लीगल हॉस्पिटल्स क्लिनिक रन कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरभंगा सिविल सर्जन को आदेश दिया गया। जो आदेश दिया गया है उस आदेश के आलोक में अपर निदेशक सह लोक सूचना पदाधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा आदेश दिया गया सिविल सर्जन को कि आप सूचना उपलब्ध कराइए। सिविल सर्जन के द्वारा मुझे 9/4/2020 को सूचना उपलब्ध कराई गई। सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ देख करके कि 67 क्लिनिक और हॉस्पिटल्स जो निबंधित हैं वो दरभंगा में चल रहे हैं, ऐसा सिविल सर्जन महोदय के सूची से पता चला। लेकिन उस 67 सूची में 27 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन 2017 में, किसी का 2018 में, शर्मा डायग्नोसिस है उनका 2018 में, फरीदिया हॉस्पिटल्स है जो कि एक ट्रस्ट से चलती है उसका 2017 में,
मतलब 27 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसका 2017 में रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, बावजूद ये चल रहा है। क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 कहती है स्पष्ट रूप से कि किसी भी हॉस्पिटल्स को अगर चलना है और उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा है तो उसको 3 महीना पहले सिविल सर्जन के कार्यालय को आवेदन देकर के उसका रिन्यूअल कराना होगा, परंतु इन लोगों ने नहीं किया, इसलिए इन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरा जो होते हैं सिविल सर्जन कमांडिंग ऑफिसर होते हैं और सिविल सर्जन के देखरेख में ही रजिस्ट्रेशन की जाती है सभी हॉस्पिटलों का। तो सिविल सर्जन को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इससे पूर्व में जो सिविल सर्जन महोदय थे उनको भी आरोपी बनाया गया है और जो आरएलओ है उनको भी आरोपी बनाया गया है। मैंने सिविल सर्जन महोदय को एक पत्र जारी किया था। मैंने पूछा था कि आपने ये 67 हॉस्पिटल का जो मुझे सूची दिया है, मुझे बताया जाए कि कहीं मानव भूलवश तो सिर्फ 67 हॉस्पिटल का नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि मानव भूलवश आपने हमको 67 हॉस्पिटल का दे दिया, जबकि हॉस्पिटल तो बहुत सारा है। तो उनका कोई उत्तर नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि 67 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। इस सूची के अवलोकन के उपरांत मैं दरभंगा जिला का भ्रमण करना शुरू कर दिया और मैंने पाया कि 126 हॉस्पिटल जो है जिसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। 126 हॉस्पिटल में सर्वप्रथम जो है सो 3 हॉस्पिटल्स डॉक्टर रूही यास्मीन और मोहम्मद सलीम, जिनका मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के नाम से दारू भट्टी पर है, उसी के ठीक सामने में उनका एक और हॉस्पिटल है मेट्रो हॉस्पिटल, ये भी डॉक्टर रूही यास्मीन जी का है। मेट्रो हॉस्पिटल एक और है डॉक्टर रूही यास्मीन जी का, ये अलल पट्टी में राजा सलहेश मंदिर के ठीक सामने में है। 3 हॉस्पिटल्स ये हो गए। एपेक्स डेंटल केयर है, AR लाइफ केयर है। आपका हेरिटेज इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हेरिटेज हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अच्छा, न्यू दरभंगा संजीवनी हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। देवराज हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। मीना महासेठ के पास हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। नेशनल डेंटल हॉस्पिटल के पास मतलब टोटल अगर देखें, मेरा मानना है कि 500 से ज़्यादा छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स निकलेंगे अगर ढंग से सघन जांच हो जाए। इसमें पूर्ण रूप से सहभागिता जिला स्वास्थ्य के पदाधिकारियों का और सिविल सर्जन के मेल जोल से इस तरह का ये बहुत बड़ा एक तरह का स्कैम कहिए कि ये चल रहा है। डॉक्टर शाहनवाज हुसैन, जायसवाल क्लिनिक, भारतीय हेल्थ केयर, अग्रवाल नर्सिंग होम, शौर्य हॉस्पिटल, मैंने कितना मैं नाम गिनाऊँ आपको, नूर इमाम, अल हिलाल हॉस्पिटल, सुधा हेल्थ केयर, मैंने बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल है जो बिना रोक टोक के इलीगल चल रहा है। मैं इस विषय में राज्य के प्रधान सचिव को हॉस्पिटलों का 27 फोटो लेकर के 27 फोटो रंगीन फोटो के साथ मैं सिविल सर्जन प्रधान सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग को भेजा एक पत्र, और पत्र भेजने के बाद मैंने कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, एक प्रतिलिपि मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दी। जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया कि वो जिसको मैंने आरोपी बनाया है सिविल सर्जन को, उन्हीं को जांच के लिए वो भेज दिए। 12/6/2020 को मैंने आवेदन दिया था जिला पदाधिकारी को। जब मैंने देखा कि भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर मैं एसपी महोदय को 17 तारीख को मैं एसपी महोदय को एक आवेदन दिया कि इन पर 420 का मुकदमा दर्ज हो, इन पर सारी कार्रवाई हो जो लीगल तरीके से होनी चाहिए। वहाँ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लास्ट में मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा और माननीय न्यायालय के मुख्य दंडाधिकारी महोदय के समक्ष मैंने एक नालसी दायर की और नालसी में स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया कि FIR दर्ज की जाए और इन पर इन्वेस्टिगेट करके इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं बिहार के इस सुशासन की सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप अपने आप को सुशासन की सरकार बोलते हैं, आज आपके स्वास्थ्य विभाग का जो बिहार के सभी विभागों में से एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसका 126 हॉस्पिटल का इस तरह से इलीगल निकल जाना एक जिला में, ये बहुत बड़ा कलंक है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को मंगल पांडे को अविलंब नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए। उनके संपत्ति की जांच करानी चाहिए कि जब एक जिला में 126 है तो पटना का क्या हाल होगा, मुजफ्फरपुर का क्या हाल होगा, मधुबनी का क्या हाल होगा, अन्य 38 जिलों का क्या हाल होगा। इसलिए इसमें पूरी संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की है, जो करोड़ों रुपया का डोनेशन इन्हीं हॉस्पिटल्स, इलीगल हॉस्पिटल से लेकर के अपना धंधा करते हैं, अपने पार्टी का दुष्प्रचार करते हैं और
उनके संरक्षण में, स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में ये इस तरह का कृत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर, जब इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है, उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इकबाल अंसारी हुआ। मैं पूर्व युवा जदयू जिला अध्यक्ष हूँ दरभंगा, और क्योंकि मेरा मकान हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, उससे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती आ रही है कि पार्टी विद द डिफरेंस, मतलब हम एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं, तो इनके जो सांसद हैं, इनकी मानसिक दशा या मनोदशा कोई वो बयान दिखाता है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इस किस मनोवृत्ति से गुजर रहे हैं, जो इस कदर इस तरीके से परेशान होकर के एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसके बारे में इतने डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि उनको इस बात का आभास हो चला है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है और जिस तरीके से बिहार के अंदर उन्होंने काम किया है पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक, उससे उनकी बौखलाहट का पता चलता है। और इस बात को वो बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी के वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को अरविंद केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया कि वो गली गली दिल्ली चुनाव में पर्चे बांट रहे थे। तो इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी और जदयू, ये दोनों पार्टी के नेताओं को है कि देश का जो सबसे कद्दावर व्यक्ति है, उसको अगर पर्चा बांटने पे अरविंद केजरीवाल मजबूर कर सकता है, तो बिहार के नेताओं का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगाइए। इस बात को लेकर के बौखलाए हुए हैं और उनको इस बात का अंदाजा चल गया है कि आम आदमी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत विकल्प के तौर पे जनता के सामने होगी। इसीलिए इस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, जिससे ये परिलक्षित होता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कितने सीटों पर तैयारी है आपकी बिहार विधानसभा में? हम लोग समूचे 243 सीटों पे हमारा संगठन है विधानसभा में, 534 प्रखंड में हमारा संगठन है। हम अपने संगठन का विस्तार पंचायत लेवल पे बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं समूचे बिहार के अंदर। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो प्रभारी माननीय संजय सिंह जी हैं, वो तय करेंगे कि हम लोगों को कितने सीट पे लड़ना है, नहीं लड़ना है, कौन कौन सा सीट उसमें आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को, दरभंगा की जनता को, मिथिलांचल की जनता को ये बताना चाहते हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में एक मजबूत विकल्प के तौर पे आपके सामने आम आदमी पार्टी होगी। और आप सभी लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे किस प्रकार प्रदेश में जो पिछले 30 सालों से जो जंगल राज की राजनीति हो रही है और सरकारें चल रही हैं, उसको बदलने में और एक नई शुचिता की राजनीति और डेवलपमेंट की राजनीति करने वाले जो एक पार्टी है, उसको किस तरीके से स्थापित करने का काम आने वाले विधानसभा में करना है, ये सुनिश्चित बिहार की जनता करेगी और हम एक मजबूत विकल्प के तौर पे उनके सामने खड़े होंगे। क्या नाम हुआ? पंकज प्रियदर्शी, संगठन सचिव।
का जल स्तर अभी 2-3 दिन जो लगातार बारिश हुई है, मौसम विभाग ने जो कहा था कि बारिश होगी बहुत तेज, उससे नदी का जल स्तर पानी का बढ़ गया है। और जो स्विस गेट के जो देख रेख करने के जो यहाँ मौसमी मजदूर थे जो देख रेख करते हैं, उनसे हमने बुलाया था कि 1-2 स्विस गेट जिसका हमको गिरवाना था, क्योंकि पानी बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, पानी इधर ना आ जाए, इसलिए उसको गिराने के लिए जब उनको बुलाया तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि पिछले वर्ष हमारा पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, इंजीनियर हैं, जो भी विभाग के, जो जल संसाधन विभाग के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो लोग हैं, एसडीओ हैं, ओवरसीएल हैं, एसी हैं, उन लोगों को कहने पर हम लोग बार बार कहते हुए 1000 बार कहा, उन लोगों ने हमारा पैसे का भुगतान नहीं कराया है। इस बार बाढ़ आए, पानी आए, कुछ आए, हम लोग जो है पानी बढ़े नदी का, हम लोग एक बार भी नदी बांध की तरफ न जाने वाले न देखने वाले। वो सारे वो जो 6 लोग थे जो पिछले उनका भुगतान नहीं हुआ, गरीब परिवार के, वो लोग रात को 12 बजे रात सुबह दोपहर शाम जब भी बोलते हैं हम लोग, तो रात को वो लोग डुब्बी मारकर जो स्विस गेट है उसमें जाकर बोरा गिरा के उन लोग बंद करने का काम करते हैं, शहर को बचाने का काम करते हैं। एकमी से लेकर मब्बी तक जो है टोटल 27 से 28 स्विस गेट है, और शहर को वही स्विस गेट पानी को शहर में आने से रोकने का काम करता है। अगर इस तरीके से उन गरीब मजदूरों को, उनके परिवार के लिए उनको पैसा का भुगतान नहीं होगा, वो अगर काम पर नहीं आएंगे, तो आप ही बताइए वो लोग, हम लोग कैसे इस बाढ़ का सामना हम लोग कर पाएंगे। मैं जिला प्रशासन को भी और जल संसाधन विभाग को भी संज्ञान में देना चाहता हूँ कि आप लोग उनका जल्द से जल्द उनका पिछले वर्ष का जो भुगतान है 268 रुपये के रोज से 3 महीने का 6 मजदूर हैं, जो मौसमी मजदूर हैं, गार्ड हैं, उनको पैसा का भुगतान किया जाए, ताकि वो लोग इस वर्ष भी बाढ़ में हम लोगों का, दरभंगा शहर की जनता के साथ उन लोगों को बचाने में, उन लोगों के साथ बांध पर पूरा निगरानी करें, देख रेख करें, सारे स्विस गेट को बंद करने का काम करें और लगातार उसको सूचना में रहे और देख रेख में रहें कि कोई तरीके की अप्रिय घटना, बाढ़ की कोई ऐसी समस्या शहर को न हो। हाँ, पर साल हम लोग ड्यूटी किया था, समझा, ये शहर को हम लोग बचाया, और रात में 12 बजे 1 बजे पब्लिक हम ही लोग को तंग करता है, साहब लोग को तो तंग करता नहीं है, समझता है कि ये लोग पुराना ड्यूटी करने वाला आदमी है। और उसके बाद में जो है गाली सुन के, बात सुन करके रात हो बिहार हो, रात में जा कर के डुब्बी मारना पड़ता है, हैंड पैप खुल जाता है, उसको शहर को जो है बचाते हैं। और आगे दफे जो हम लोग ड्यूटी किया था, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, ये पैसा नहीं मिला। दूसरी बात है कि ये कल परसों में ये पटना से अफसर आए थे, चीफ इंजीनियर आए, उसके बाद में उनके सामने में जो है वो चारों तरफ घूमे, उनके सामने बोली कि ठीक है वो पैसा मिल जाएगा। जब वो चले गए पटना, तो उसके बाद में आप क्या बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं ड्यूटी करना ना करना है, तो तुम लोग अपना समझो। तो इसी वजह से हमारा पिछला पैसा वो मिल जाना चाहिए, और उसके बाद में ये पैसा हम ले करके आप सोचेंगे ड्यूटी करें या नहीं करें, सो वो विभाग समझे, वो हमको तो ये अगला पैसा दे देगा, तब उसके बाद में हम ड्यूटी का सोचेंगे और शहर को बचावेंगे। अभी भी जो है ना, क्या ड्यूटी करते हैं, वो नदी में वो बाढ़ पीड़ित का जो वो फाटक गिराते हैं, सुरेश गेट, और उसके बाद में बांध में रात में छाता लेके, डंडा लेकर के, टॉर्च लेकर के ड्यूटी करना पड़ता है रात भर। और उसके बाद में जैसे पहरा करता है, आवाज देते हैं कि आप लोग ठीक से रहिएगा, हम जागे हुए, हम देख रहे हैं, समझा। और उसके बाद में जहाँ से हम सीएम कॉलेज से लेके एकमी तक हम जाते हैं रात में, और 10-11 बजे रात तक जाते हैं। उस तरफ जो है दुर्गा थान का हासिम है, वो हासिम उस तरफ से लेकर के पटेल चौक तक जाता है, समझा। और हम लोग जब से बांध बना है, वो हम 2 आदमी इसमें डिप्यूटेड 30 साल के लगभग होने जा रहा है, और आज तक नौकरी भी नहीं हुई। तो डेली विजिट वाला भी खड़ा हुआ, पैसा जब नहीं मिले टाइम पर, तो भूख मर के ये काम किया जाएगा। किस विभाग में? ये वाटरवेज वाले में है हम लोग, जल संसाधन। हाँ, जल संसाधन में है, समझा। बस यही बात है, और ड्यूटी नहीं करना है। पैसा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ड्यूटी नहीं करेंगे, चाहे शहर का आदमी भी अगर आ जाएगा कि गेट को बंद करने के लिए हमको, तो हम बंद नहीं करेंगे जब तक हमारा पिछला पेमेंट दे दे, तब उसके बाद में हम सोचेंगे। बड़ी खबर लहरियासराय से मिल रही है, जहां जल जमाव की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 42 व 44 की जनता में आक्रोश है और सड़क जाम कर दिया है। जी हां, जिला प्रशासन व नगर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है वहां पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की लहरियासराय के बलभद्रपुर से आ रही है, जहां
करीब 1 दर्जन लोग ML एकेडमी के समीप मुख्य सड़क जिसे VIP रोड कहते हैं वहां जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस समझाने के लिए वहां पहुंच चुकी है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। लहरियासराय में स्थित बलभद्रपुर VIP रोड जिले के मुख्यालय से जो चंद कदमों की दूरी पर है उसको लोगों ने जाम कर रखा है। जिले के वार्ड नंबर 42 व 44 की सालों से जलजमाव व सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में स्थानीय विधायक व प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश है। कई बार मौके पर पहुंचकर आश्वासन देने के बावजूद अब तक लोगों को बदहाली से निजात नहीं मिल पाई है, जिसके खफा होकर बलभद्रपुर के ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को बांस बल्ला लगाकर जाम कर रखा है और मौके पर DM के आने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। क्या कारण है? ये हम लोगों के वार्ड नंबर 44 ये नाला रोड ही नाला बन चुका है और सारे लहरियासराय का पानी इधर से आता है और मान लीजिए इससे आगे का निकासी निगम प्रशासन के द्वारा नहीं हो रहा है। इसी के विरोध में हम लोग सारे मोहल्ला वासी सब कोई मिलके हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जी कुछ दिन पहले नगर विधायक आए हुए थे, निरीक्षण करके गए हुए थे। हाँ, वो लोग ऐसे ही आते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं और निरीक्षण करके चले जाते हैं। काम यहाँ धरातल पर नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उज्जवल कुमार चौधरी हुआ।